ऑडियो 8 पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शीर्षक भगवान आपके अंदर सोया है, उसे जगाइए। अजो नित्यः शाश्वतो वयं पुराणः, मैं अज नित्य शाश्वत एवं पुराण हूँ। यह आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसमें किंचित भेदभाव नहीं, जो मुक्त है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, अभाव रहित, सदा सर्वदा सर्वत्र संपूर्ण, एक रस एक रूप हूं मैं। मेरा कभी परिवर्तन नहीं होता। नाना रूपों में मैं एक ही आत्मा विद्यमान हूं। परमात्मा ने ही आत्मा को आच्छादित कर रखा है। यह कहें तो अत्युक्ति न होगी। आत्मा में जो भी शक्ति और प्रकाश है वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा मुझसे विलग कहाँ? वह मैं हूँ, मैं वह हूँ। कर्तापनी की भिन्नता है, अन्यथा उसमें और मुझ में अंतर नहीं। मैं और कुछ नहीं हूँ। परमात्मा की उपस्थिति ही मेरे जीवन का कारण बनी है। वह मेरे साथ है, इसीलिए मैं जीवित हूँ। वह चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। मेरा संपूर्ण अस्तित्व वह ब्रह्म ही है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने अनेक प्राणियों की रचना की, पर सब अपूर्ण, सब अधूरे। किसी की शारीरिक शक्ति बड़ी थी, किसी का सौंदर्य सर्वोपरि था, कोई बोलता मधुर था, किसी को नृत्य कला अच्छी आती थी, कोई अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता था, किसी में अधिक दौड़ने की क्षमता थी। प्रवीण सब थे, पर किसी एक ही विषय को लेकर। उपयोगी सब थे, पर सर्वांग पूर्णता किसी में न थी। एक दो गुण मिलते थे और बाकी एक दूसरे से भिन्न, किसी में गुण, किसी में अवगुण। यह विषमता संभवतः उसे रुचि न होगी, इसीलिए उसने अलौकिक देह रचने का निश्चय किया होगा। यह विलक्षण प्राणी मनुष्य है। इसमें बड़ी सूक्ष्मता और सावधानी से कार्य किया उसने। एक एक कलपुर्जा कीमती से कीमती बनाया। बड़ी अजब शक्तियां पिरोई उसमें। मनुष्य बनकर तैयार हुआ तो सृष्टिकार स्वयं चकरा गया। इस रचना पर उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। संपूर्ण देव शक्तियां इसमें प्रविष्ट हुई। उन्होंने अपने अपने कार्य प्रारंभ किए। अग्निदेव जागृत हुए तो भूख लगी। वरुण को जल की जरूरत पड़ी। किसी ने निद्रा मांगी, किसी ने जागृति। सबकी अपनी दिशा थी, अपना काम था। इनमें पारस्परिक प्रतिद्वंदिता न होती रहे और उनका नियंत्रण बराबर किया जाता रहे, इस दृष्टि से एक जबरदस्त नियामक सत्ता की आवश्यकता जान पड़ी तो परमात्मा स्वयं उसमें समा गया। इस तरह इस अद्भुत मनुष्य जीवन का प्रादुर्भाव हुआ इस सृष्टि में। सृष्टि के अन्य प्राणियों का सरदार बना मनुष्य, तो उसे भी नियंत्रित रखने के लिए उसका भगवान भी उसके साथ रहने लगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता भी की जा सकती और उसे दुराचार या अधिकारों के दुरुपयोग से रोका भी जा सके। तब से अब तक मनुष्य निरंतर एक प्रयोग के रूप में चलता आ रहा है। कभी वह गलती करता है तो उस अपराध के बदले सजा मिलती है, और यदि वह अधिक कर्तव्यशील होता है तो उसे अधिक बड़े इनाम और अधिकार दिए जाते हैं। गलती का परिणाम दुख और भलाई का परिणाम सुख। सुख और दुख का यह अंतर्द्वंद आदिकाल से चलता आ रहा है। यदि मनुष्य के संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन पर दृष्टि डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना समय बीतता जाता है उसकी भलाई की शक्ति मरती जाती है और उसके अंतर का असुर भाग बलवान होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप इसके दुखों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्तमान युग इस स्थिति की पराकाष्ठा है। यह कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। आज लोगों में बड़ी दीनता है। लोग हीन और अभावग्रस्त हैं। मनुष्य झगड़ालू, स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्ति वाला हो गया है। मनुष्य का यह अधोगामीपन देखकर विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर परमात्मा जैसी महत्वपूर्ण शक्ति का निवास हो सकता है। दुर्बल मनुष्य में सर्वशक्तिमान परमात्मा ओतप्रोत हो सकता है, इसकी इन दिनों कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य की दयनीय दशा का एक ही कारण है, वह यह कि उसके अंदर का भगवान मूर्छित हो चुका है, अथवा उसने अपनी मनोभूमि इतनी गंदी बना ली है जहां परमात्मा का प्रखर प्रकाश
संभव नहीं। यदि वह सचेत रहता, उसकी मानसिक शक्तियां प्रबुद्ध रहती, भलाई की शक्ति जीवित रहती, तो वह जिन साधनों को लेकर इस वसुंधरा पर अवतीर्ण हुआ है वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। उनकी शक्ति वज्र से भी प्रबल है। सृष्टि का अन्य कोई भी प्राणी उसका सामना करने को समर्थ नहीं हो सकता। वह युवराज बनकर आया था। विजय, सफलताएं, उत्तम सुख, शक्ति, शौर्य, साहस उसे उत्तराधिकार में मिले थे। इनसे वह चिरकाल तक सुखी रह सकता था। भ्रम, चिंता, शंका, संदेह आदि का कोई स्थान उसके जीवन में नहीं। पर अभागे मनुष्य ने अपनी दुर्व्यवस्था आप उत्पन्न की। अंतःकरण की ईश्वरीय सत्ता की उपेक्षा करने के कारण ही उसकी यह दुखद स्थिति प्रकट हुई। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अपराधी मनुष्य स्वयं है। इसका दोष परमात्मा को नहीं। संसार के छोटे कहे जाने वाले प्राणी एक निश्चित प्रकृति लेकर जन्मते हैं और प्राय अंत तक उसी स्थिति में बने रहते हैं। इतना स्वार्थी मनुष्य ही था जिसे अपने साधनों से तृप्ति नहीं हुई और उसने दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना प्रारंभ किया। न्यायाधीश बनकर आया था, स्वयं अन्याय करने लगा। ऐसी स्थिति में परमात्मा के अनुदान भला उसका कब तक साथ देते। ईश्वरीय गुणों से पथभ्रष्ट मनुष्य की जो दुर्दशा होनी चाहिए थी वही हुई। दुख की खेती उसने स्वयं बोई और उसका फल भी उसे ही चखना पड़ा। परमात्मा हमारे अति समीप रहकर प्रेम का संदेश देता है, पर मनुष्य अपनी वासना से उसे कुचल देता है। वह अपनी सादगी, ताजगी और प्राण शक्ति से हमें सदैव अनुप्राणित रखने का प्रयत्न रखता है, पर मनुष्य आडंबर, आलस्य और अकर्मण्यता के द्वारा उस शक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। परमात्मा हमारे अति समीप रहकर प्रेम का संदेश देता है, पर मनुष्य अपनी वासना से उसे कुचल देता है। वह अपनी सादगी, ताजगी और प्राण शक्ति से हमें सदैव अनुप्राणित रखने का प्रयत्न रखता है, पर मनुष्य आडंबर, आलस्य और अकर्मण्यता के द्वारा उस शक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। कालांतर में जब आंतरिक प्रकाश की शक्ति क्षीण पड़ जाती है तो दुख और द्वंद्व के बखेड़े बढ़ जाते हैं। तब मनुष्य को औरों की भलाई करना तो दूर, अपना ही जीवन भार रूप लगने लगता है। परमात्मा की अंतःकरण से वियुक्ति ही कष्ट और क्लेश का कारण, बंधन का कारण है। मनुष्य बड़ी बुद्धि, विवेक और विचार वाला प्राणी है, पर खेद है कि वह अपनी इन शक्तियों का उपयोग लौकिक कामनाओं और इंद्रिय भोगों तक ही सीमित रखता है। इस अज्ञानांधकार में ग्रसित मनुष्य को बड़ी शक्तियों का आभास भी नहीं होता। इसीलिए वह कूल्हों के बैल की तरह एक सीमित दायरे का ही चक्कर काटता रहता है। उसे इतना भी पता नहीं होता कि हमारे शीश पर बड़ी शक्तियों का हाथ है और उनसे जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसे अपनी गुप्त शक्तियों का आभास भी नहीं होता या वे उन्हें जानना ही नहीं चाहते। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। अपनी दुर्बलताओं का भार लादे हुए जानवरों की तरह जीना ही उन्हें पसंद होता है। घोड़े, बैल, हाथी या बकरी की पीठ पर अच्छी अच्छी वस्तुएं लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं, पर बेचारे जानवरों को क्या पता कि उनकी पीठ पर कोई बहुमूल्य वस्तु रखी है। उनके लिए विचार, वाणी या विवेक का उतना ही महत्व है जैसी पीठ पर कीमती सामान रखने वाले घोड़े या हाथी की दशा होती है। मनुष्य को असीम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आत्मिक संपदाओं से सुसज्जित कर इस भूतल पर भेजा गया है, पर अपने प्रयोग का ढंग विपरीत हो जाने, उद्देश्य बदल जाने के कारण उन शक्तियों से लाभ तो कुछ मिलता नहीं। अशांति, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, राग, द्वेष, घृणा, स्वार्थ और ईर्ष्या का वातावरण और तैयार कर लेता है। आत्मविकास के लिए अपनी क्षमताओं को ईश्वरीय रूप में देखना था और उनका प्रयोग दिव्य तेज और स्फूर्ति की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए था। ऐसा करने वाले मनुष्य का अपना जीवन सार्थक होता और दूसरों को भी आत्मकल्याण की प्रेरणा मिलती। आप अपनी मानसिक दुर्बलताओं का विश्लेषण किया कीजिए। देखिए क्या यह कामनाएं और वासनाएं अंत तक आपका साथ देंगी। आप इस पर जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही वे तुच्छ प्रतीत होंगी और उनके प्रति आपके जी में घृणा उत्पन्न होगी। मानसिक दुर्बलताएं रुकेंगी तो आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुरण तीव्र होगा। आपके अंदर का ईश्वरीय अंश बढ़ेगा
ईश्वर दिव्य है, वह आपके अंदर दिव्यता लाना चाहता है, वह सत्य है और वैसी ही प्रतिक्रिया आपके अंदर चलाने की उसकी इच्छा होती है। आपके मन का मैल दूर हो तो आपका जीवन ईश्वरीय मनमोहकता दिव्यता का आकर्षण केंद्र बन जाए और उसकी सुवास से आपका सारा वातावरण महक जाए। अपने भीतर समाविष्ट अमिट सत्य को पहचानिए। यह सत्य आपको संकीर्णता से मुक्त कर देगा। संसार की बदलती हुई गतिविधियों से, शरीर के नाना प्रकार के रूपों से तब आप दुखी और विक्षुब्ध न होंगे। आपका जीवन हास्ययुक्त, चहकता और दमकता हुआ रहेगा। मूल बात आत्मचेतना को पहचानना है, जिससे आप मन को तमोगुण से बचा सकते हैं और मनुष्य जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। वह परमात्मा तेजस्वी, प्रकाशवान और संपूर्ण मानसिक पीड़ाओं को नष्ट करने वाला है। उससे विकसित करने में ही आपका कल्याण है। भगवान कृष्ण ने कहा है, यद विभूति मत्सर्वम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। गीता 10:41। हे अर्जुन, इस जगत में जो कुछ भव्य, तेजस्वी एवं ऐश्वर्यवान प्रतीत होता है वह मेरे ही तेज का अंश है। जो अपने अंदर मुझ दैवी चेतना का अनुभव करते हैं, मैं उनके बंधन काट देता हूं। शीर्षक, परमेश्वर के साथ अनन्य एकता का मार्ग। मनुष्य उस परम चेतन परमेश्वर का अंश है। जिस प्रकार जल के प्रपात में पानी के अनेक छींटे उत्पन्न और विलय होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्राणी परमात्मा में से उत्पन्न होकर उसी में लय होते हैं। यह उत्पत्ति एवं लय की लीला इसीलिए रची गई है कि इस विश्व में जो प्रेम का अमृत भरा हुआ है, उसका जीव रसास्वादन करे और उस आनंद से परितृप्त होकर अपने को धन्य माने। किंतु इस संसार में ऐसे बुद्धिमान कितने हैं जो इस ईश्वरीय उद्देश्य को चरितार्थ कर पाते हैं। अधिकांश लोग दुर्भाग्य, कष्ट, अभाव, क्लेश एवं उद्वेग की जिंदगी जीते हैं। इस मानव जीवन के अनुपम अवसर का सदुपयोग कर लौकिक एवं पारलौकिक भविष्य को उज्जवल बनाने की बात विरला ही कोई सोचते देखा जाता है। जो सोचते हैं वे भी यथार्थ रूप में वैसा कर सकने में असमर्थ ही दिख पड़ते हैं। सब ओर अशांति, क्षोभ तथा असंतोष ही फैला दिखता है। यह सुरदुर्लभ मानव जीवन मनुष्य को भार स्वरूप बना हुआ है। ईश्वरीय मंतव्य से विपरीत मनुष्य की जीवन गति पर विचार करने से यही बात समझ में आती है कि कहीं पर कोई बड़ी भूल हो रही है। नहीं तो शुद्ध, बुद्ध और आनंद रूप परमात्मा के अंश मनुष्य के पास शोक, संताप का क्या काम। उसे तो अपने अंशी की तरह शांत और प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य की इस दुखपूर्ण स्थिति की कारणभूत भूल पर विचार करने से यही पता चलता है कि मनुष्य अपने स्वरूप को भूला हुआ है और यही अज्ञान उसका शोक, संतापों के कुछ कंटकों में घसीट रहा है। जीवन का मंतव्य, महत्व, मूल्य तथा उपयोग विस्मरण कर देने से उसका मार्ग गलत हो गया है। जिसको यही पता न हो कि मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य और लक्ष्य क्या है, उसका जीवन पथ ठीक भी कैसे हो सकता है। उसका भटक जाना, पथभ्रांत हो जाना स्वाभाविक ही है। मूल्य एवं महत्व न जानने वाले के पास यदि रत्नों की पोटली रख दी जाए तो वह उसको मिट्टी मोल ही बर्बाद कर देगा। यूं ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। वैज्ञानिक विकास और सुख सुविधा के प्रचुर साधन तथा वैभवपूर्ण रहन सहन देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि मनुष्य इतना दुखी और विक्षुब्ध होगा कि उसे जीवन का एक असह्य भार सा अनुभव हो। निस्संदेह भौतिक प्रगति की दृष्टि से यह अभूतपूर्व युग है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इसने वैयक्तिक सामाजिक सुख शांति को बढ़ाया नहीं, घटाया ही है। यह बाह्य जीवन के साथ साथ आंतरिक जीवन का विकास न करने का ही परिणाम है। यह विकास एकांगी एवं अपूर्ण है। अपूर्णता दुखों की मूल मानी गई है। दो पहियों पर चलने वाली गाड़ी को यदि एक पहिए पर घसीटा जाए तो असुविधा और तकलीफें बढ़ेंगी ही। मनुष्य का जीवन बाह्य
एवं आंतरिक दो भागों से मिलकर बना है। यदि दोनों समानांतर गति पर न रहेंगे तो वांछित सुख शांति के लिए निराश ही रहना होगा। विषमता स्पष्ट है। बाह्य भौतिक अथवा वैज्ञानिक विकास क्षितिज के छोर छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और आंतरिक आत्मिक अथवा आध्यात्मिक प्रगति पाताल की ओर गिरती जा रही है। अपेक्षित सुख शांति के लिए इन दोनों गतियों में संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करना होगा। इसका उपाय यह है कि भौतिक प्रगति के साथ हम सब मनुष्यों को अपना सत्य स्वरूप, जीवन का उद्देश्य तथा उसका मूल्य महत्व फिर समझना होगा और उसकी गरिमा के अनुसार अपनी गतिविधि का निर्धारण करना होगा। मनुष्य की वर्तमान दीन दशा का उत्तरदायी न तो दुर्दैव है, न युग अथवा काल का प्रभाव और न कोई अन्य परिस्थितियां। इसका उत्तरदायी स्वयं मनुष्य ही है। मनुष्य का अपना दृष्टिकोण विकृत हो जाने से जीवन की गतिविधि में अव्यवस्था आ जाना स्वाभाविक ही है। गुण कर्म स्वभाव में पतनपूर्ण स्थिति का समावेश हो जाए और परिस्थितियां अनुकूल बनी रहे, यह संभव नहीं। पात्रता के अनुरूप ही प्राप्ति होती है। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। पात्र को पुरस्कार और कुपात्र को दंड मिलता ही है। इस संसार में सुख शांति संतोष प्रेम तथा पवित्रता की सारी दैवी विभूतियां सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं, किंतु उनका अधिकारी वह मनुष्य ही हो सकता है जो अपने को उनके योग्य बना सकता है। यूं मनुष्य मूल रूप में तो पात्र ही है, अपात्र अथवा कुपात्र नहीं। अपने स्वरूप का विस्मरण कर देने से ही उसमें अपात्रता का आरोप हो गया है। जिस दिन वह अपने इस सत्य स्वरूप की प्रतीति कर लेगा कि वह सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है, उसी दिन उसके हृदय के बंद कपाट खुल जाएंगे, विस्मृति का अंधकार दूर हो जाएगा, उसके जीवन में दिव्य प्रकाश की किरणें विकीर्ण होने लगेंगी, उसके गुण कर्म स्वभाव पात्रता की दिशा में विकसित होने लगेंगे। जितनी आत्म स्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाएगी, परमात्मा तत्व के साथ ऐक्य की भावना बढ़ती जाएगी। मनुष्य की यह प्रतीति अनंत चैतन्य सत्ता का एक अंश है जो प्राणी मात्र में पाई जाती है, उसकी अन्य प्राणियों से आत्मीयता स्थापित कर देगी। उसका विरोध, द्वेष तथा स्वार्थ की सारी भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, जिनका परिणाम अनंत प्रेम के रूप में हृदय में भर जाएगा। हृदय की परिपूर्णता सारे सुखों की मूल है। परमात्मा के प्रति एकता का ज्ञान हो जाने से जीवन में एक दिव्यता आ जाती है और शरीराभिमान छूट जाता है। शरीराभिमान मिथ्या है। मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है, जो अनंत आनंद के आगार परमात्मा का शुद्ध अंश है। आत्मस्वरूप के अज्ञान तथा अपने को शरीर मात्र मानने से सब प्रकार के पापों, दोषों तथा अनुचित व्यवहारों की स्थिति बनती है। स्वार्थ उत्पन्न होता है। यह सारी भावनाएं मानवीय स्वरूप के प्रतिकूल हैं, अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक है। अन्य प्राणियों के प्रति अनात्म अथवा विरोधी भावना रखना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करना है। साधारण सांसारिक तथा सामाजिक नियमों का अतिक्रमण करने से जब समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, संकट तथा आपत्तियों के बादल घिरने लगते हैं, तब ईश्वरीय नियम का विरोध कितने बड़े संकट उपस्थित कर देगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। क्रोध, द्वेष, निंदा, कुत्सा आदि की बुराई प्रस्तुत करते रहने से चारों ओर बुराई का ही प्रसार होगा, जिसका हानिकारक प्रभाव क्या व्यक्ति और क्या समाज, क्या मन और शरीर सभी पर पड़ेगा। एक ओर से क्रोध होने पर दूसरी ओर से भी क्रोध ही होगा। एक ओर से तलवार उठने पर दूसरी ओर उसी प्रकार की अनुरूप प्रतिक्रिया न हो, यह संभव नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, उसके लिए कुआं तैयार ही रहेगा। यह क्रिया प्रतिक्रियाओं का सहज नियम है जो बदला नहीं जा सकता।